को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। दोस्तों, फिक्र को धुएं में उड़ाएं, खुद को नहीं। हमारे समाज में सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर चाहे वो तंबाकू हो, शराब हो या कोई और भी ड्रग्स क्यों ना हो। टीनेजर्स के बीच इसकी लत काफ़ी बढ़ती हुई देखी जा रही है, क्योंकि टीनेजर्स में ये सब करना बहुत ही कूल माना जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जब लॉकडाउन खुला तो सबसे लंबी कतारें शराब की दुकानों के सामने ही देखी जा रही थी। ये काफ़ी अफसोस की बात है कि एक तरफ तो हम महामारी से लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम खुद ही मौत को अपने गले लगा रहे होते हैं। भारत में जो ड्रग अब्यूज़ है वो उसका जो दुरुपयोग है वो अपनी चरम सीमा पर है। इंडिया का जो इलिसिट ड्रग मार्केट है, उसमें जो ओपियोइड्स है, उसमें कई तरह के ड्रग्स है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। उसमें से दो ड्रग्स ऐसे हैं, ओपियोइड्स और कैनबिस, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट किए जा रहे होते हैं। इसमें हेरोइन, चरस और गांजा भी शामिल होते हैं। आपसे कुछ आंकड़े शेयर करते हैं। इंडिया में जो ओपियोइड यूज़र्स है, उसका जो एवरेज यूज़ है वो ग्लोबल और एशियन एवरेज से भी कहीं ज़्यादा है। इंडिया में लगभग 2.6 क्रॉस ओपियोइड यूज़र्स हैं और 3.1 क्रॉस कैनबिस यूज़र्स, यानी 2.6 करोड़ लोग हैं जो ओपियोइड यूज़ करते हैं और 3.1 दशमलव लोग हैं जो कैनबिस यूज़ कर रहे होते हैं। इंडिया में 60 लाख से भी ज़्यादा लोग ओपियोइड यूज़ डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। 8.5 से भी ज़्यादा लोग हेरोइन इंजेक्ट करते हैं। इंडिया में करीब 3.5 करोड़ लोग ड्रग एडिक्ट हैं और 16 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं। 3 में से 1 अल्कोहल यूज़र को इसके हानिकारक लत के कारण मदद की ज़रूरत होती है। ड्रग एडिक्शन की वजह से सुसाइड के केसेस पिछले 10 सालों में डबल हो गए हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये सुसाइड के केसेस काफ़ी देखे जा रहे होते हैं, करीब 95% है। और एक और चौंकाने वाली बात यह है कि सुसाइड केसेस में सबसे ज़्यादा नंबर महाराष्ट्र स्टेट का है। सब्सटेंस एब्यूज़ यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली, गोवा और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी काफ़ी देखा जा रहा होता है। एक सर्वे के अनुसार करीब 44% लोग ड्रग एडिक्ट जो होते हैं वो अपने नशे को छोड़ना चाहते हैं। इनमें से करीब 25% लोगों को ही ट्रीटमेंट मिल पाता है। स्ट्रीट चिल्ड्रन और जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं उनमें भी तरह तरह के ड्रग एडिक्शंस के शिकार होते हैं, ड्रग एडिक्शंस देखे जा रहे होते हैं। बदलते कल्चरल वैल्यूज़ और साथ ही साथ पढ़ाई और रोज़गार में जो बढ़ते हुए कंपटीशन है, इसकी वजह से जो टीनेजर्स हैं वो काफ़ी हद तक इसके लत की शिकार हो जाते हैं। हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ और इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि एडिक्शंस, किसी भी तरह के एडिक्शंस के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके, उससे कंट्रोल किया जा सके, समाज में इस तरह के जो दुरुपयोग हो रहे हैं उनसे लोगों को अवेयर कराया जा सके और साथ ही साथ एक ड्रग अब्यूज़ फ्री सोसाइटी बनाई जा सके। हमारे देश के जो भविष्य है वो हमारे युवा हैं। अगर वही एडिक्शन के शिकार होंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है। इसीलिए हमें अपने लोगों और अपने खासकर अपने युवाओं को इस लत की, इस नशे की बीमारी से बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अवेयर करना चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए ताकि वो इस ड्रग एडिक्शन से बाहर आ सकें। Say no to drugs, stay healthy, stay tuned to Medicine. National Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking falls on June 26th of every year to bring to light the issues of the seriousness that illicit drugs fosters on the society. This occasion is upheld by people, networks, and social organizations everywhere in the world. This day is observed worldwide with much consciousness to make the society at large aware about the risks of chronic drug use, and illicit trafficking. It's a problem which is a significant obstruction to health and like a poison to the young. We at MediCircle are conducting a series on this International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking to make people understand the significance of stopping this drug abuse and illicit trafficking. Hi, this is Sana Khan, and today in this initiative, we're going to speak to Mr. Vikram Tuli. Mr. Vikram Tuli is the director and recovery coach at Zen Life Skills.
Besides being a story screenplay writer, Atuli is also a recovery coach. Having survived the ordeal by substance use disorder, he understands the nature of the beast called addiction. Who better than him to help you in your journey towards recovery? Hello, Mr. Vikram. Welcome to MediCircle. How are you? I'm well. Thank you for having me here. It's our pleasure, in fact. Okay, Vikram, to begin with, how quickly can someone become addicted to drugs? Somebody can get, it depends on the drug, but it can be just one hit, and he could be hooked for life. Okay. And what psychological ailments can a drug abuser suffer from? कोई ऐसे psychological problems जो face कर सकता है इसके बाद? देखो, there can be short-term problems and long-term problems. Short-term problems will generally go away if the person gets clean and starts walking the path of recovery. जी. But the long-term problem could be a sense of being less than, having some sort of neurotic disorders, psychological disorders. It could lead to psychosis. Okay. And stuff that can't be reversed. That is a problem. For example, somebody may have 400 hits and nothing happens to him, and somebody has just 3 hits and he crosses that bar between sanity and insanity. Oh, is it? So yeah, so nobody knows when this is going to happen and to who this is going to happen. Right, right. Is there an effective treatment for drug abuse? Yes and no. There is no effective solution to the problem if the addict does not want to stop. Okay. But if the addict wants to stop, each and every addict has got the capacity to, provided he is guided, provided he or she is nurtured, loved, and shown the path. Every addict has got a chance to come back. Right. What advice do you have for family members of drug abusers so that they can make the habit go away effectively? How can their family members or society or friends, how do you think can help them? You know, people who have this drug problem, they are treated like they have a social problem. Okay. Oh, he's a thief. Oh, he's a fraud. Or he's a bad liar. person, maybe because it's a taboo and it's like a stigma in our society. People. Yeah, so, correct. So the addict is doing all these things because he's compelled to. Correct, correct. So it is not actually a social problem. Right. It is a emotional problem. The addict is unable to emotionally handle situations. Right, right. So, for example, if I get pneumonia, will you come to me and say, "You bad guy, you have pneumonia, get out of my house"? No, you'll say, "Okay, you got pneumonia, let's give him medication. Correct. Let's give him treatment." Right. Likewise, if a person is an addict, then he's got the disease of addiction. Correct. Which has to be treated. The single most powerful tool in treating addiction is called love. Sorry? You never stop. It's called love. Okay. The family should never stop loving True. the addict. Love is the most powerful tool. But then again, जब आम पकता है तो झाड़ से गिरता है ना. Right. तो आम को पकाना भी तो जरूरी है. Correct. So to get the mango to get ripened, you need to put adversity in the guy's life. You have to make life tough for this person.
जी, आप बोलो रोज ये बेटा पैसा लेते जा और पीते जा, तो वो तो पीते जाएगा. correct, correct. You have to make it tough for him. Hmm. तब जाके जब उसको तकलीफें आएंगी तो आम तैयार होगा, और जब वो तैयार होगा और पकने को तैयार होगा और गिरेगा, हम प्यार से उसको पकड़ेंगे अपने हाथों में और बोलेंगे आ बेटा तू क्लीन हो जा. Right, very well explained, Vikram, very well explained. So what you suggest is that people and viewers who are listening to us need to understand that drug addicts are themselves suffering from this sickness. It's not it should not be seen as a bad thing in their life, that they are bad people, they are mad people. We should be helping them with love, with care, and listen to them, talk to them. Yeah. Right? Let's support them in Yeah. coming out of this disease, this sickness. Let's Yes, help yes. them get to normal life. Yes. Right. Thank you so much, Mr. Vikram, for coming to our show, sharing your valuable time and insights and experiences with us. It has been a pleasure having you on the show. Thank you. Thank you. Thank you so for much. having me. Thank you. Bye-bye. Take care.